प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम का शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 2 स्वास्थ्य शिक्षा में वृद्धि एवं विकास के बारे में है। आज आप सभी वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, वृद्धि से आशय शरीर के किसी अंग के बढ़ने की प्रक्रिया से है, जबकि विकास से आशय शरीर की वृद्धि होते हुए उसके परिपक्वता से है। अर्थात जैसे शरीर का अंग बढ़ रहा है, हाथ बढ़ रहा है, पांव बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये क्या है, ये वृद्धि है। और विकास बढ़ने के साथ साथ हाथ, पांव, बाल, नाखून बढ़ने के साथ साथ उनमें मजबूती आ रही है, उनमें परिपक्वता आ रही है। ये विकास का चरण है। शरीर के साथ साथ मानसिक परिपक्वता भी ये विकास का चरण है। अर्थात जैसे शरीर की वृद्धि हो रही है, वैसे बुद्धि की क्षमता भी विकसित हो रही है, बुद्धि की क्षमता बढ़ रही है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है। इस प्रकार से जो विकास और वृद्धि हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वृद्धि के विकास संभव नहीं है, और विकास वृद्धि के बल पर ही आगे बढ़ता है। इसलिए विकास के द्वारा वृद्धि को मजबूती प्रदान होती है, विकास के द्वारा वृद्धि पुष्ट बनता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। बिना दोनों के तालमेल के और बालक या मनुष्य या किसी भी जीवधारी का विकास संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वृद्धि और विकास को आगे समझने के लिए हमें बालक के विभिन्न अवस्थाओं को समझना होगा, क्योंकि बालक का वृद्धि विकास कोई एक दिन की बात नहीं होती है, कोई एक महीने की बात नहीं होती है, बल्कि इसकी एक धीमी गति होती है और इसके विभिन्न चरण होते हैं। बालक के इन्हीं विकास की अवस्थाओं को 3 बिंदुओं में बांटा गया है। जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के जो अवस्थाएं हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। इसके बाद युवावस्था आता है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आता है, और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आता है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का समय आता है, अर्थात मनुष्य की आयु पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे जो प्राचीन काल में 100 वर्ष तक के जीवन प्रत्याशा की बात की गई थी, अर्थात एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती है, और उसके विकास की अवस्थाओं को ऐसे 5 भागों में बांटा गया था। तो हम अभी इस अध्याय में 3 भागों की चर्चा करेंगे: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में की जो आयु है वो 0 से अर्थात जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, और प्रथम 2 वर्ष तक बालक स्वयं में रुचि लेता है। वह उसका पेट अगर भरा रहे तो वह खेलता है, स्वयं में ही रुचि लेता है, अपने हाथों से, अपने शरीर से वह खेलता है। आगे चल कर के वह कुछ खिलौनों को लेकर के खेलता है, और 6 वर्ष तक उससे का जो विकास होता है वह धीरे धीरे वह इर्द गिर्द जो वस्तुएं होती हैं उनके माध्यम से उसका विकास होता है। 6 वर्ष के बाद जो दूसरी अवस्था है वह बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बालक थोड़ा परिपक्व होने लगता है, और उसमें उस अवस्था में वह लड़के लड़कियों में भेद करना भी सीख जाता है। बालक अकेले में न खेल करके वह समूह में खेलना पसंद करता है, उसे समूह में खेलने में आनंद आता है।
इस अवस्था में बालक की जो बुद्धि होती है, जो जिज्ञासा होती है, वह तीव्र हो जाती है। उसे जानने की इच्छा और बार बार हर चीज़ों को पूछने जानने की इच्छा उसे होती है। इसलिए वह अपने माता पिता से, मित्रों से, बड़े भाई बहनों से वह हर प्रकार की चीज़ें पूछता रहता है। इसके पश्चात जब बाल्यावस्था समाप्त होती है वह 12 वर्ष में समाप्त होती है। 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक किशोरावस्था की आयु होती है। इस आयु में बालक बालिकाओं में दोनों में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। बालकों में दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, उनकी आवाज़ में भारीपन हो जाता है और वे लड़के लड़कियों में पूर्णतया भेद करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होने लगते हैं। इस प्रकार की अनेक परिवर्तन बालक बालिकाओं में दिखाई देते हैं। समूह में खेलना पसंद करते हैं, मित्रता करने लगते हैं, तो और थोड़ा बहुत इधर उधर उनका ध्यान भी भटकता है और उनकी बुद्धि की क्षमता, सीखने की क्षमता तीव्र हो जाती है। यदि उनको सही दिशा मिल गई तो निश्चित रूप से वह बहुत आगे जाते हैं। इसमें भटकाव की स्थिति भी होती है, तो उस भटकाव की स्थिति से बालक का काउंसलिंग होना चाहिए, बालक बालिकाओं का, किशोर किशोरियों का काउंसलिंग होना चाहिए। और यदि उनकी काउंसलिंग ठीक से होती है माता पिता अभिभावकों द्वारा, तो निश्चित रूप से उनका विकास मानसिक शारीरिक दोनों ठीक प्रकार से होता है। तो आज के वीडियो में वृद्धि और विकास के बारे में आपने जाना, समझा। कल के वीडियो में संक्रामक रोगों के बारे में बताया जाएगा, उसको आप अध्ययन करिएगा और कल का वीडियो जारी होगा संक्रामक रोगों के बारे में। धन्यवाद।